ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया। इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया। इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया। इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया। इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था, और मोदी जब थे, जब भी है, और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हां, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया, जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने। आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने माया जाल दिखाया। और मोरबी का ब्रिज अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज, 150 लोग मर जाते हैं। 150 लोग मर जाते हैं। 50 बच्चे उसमें शामिल हैं, जिसमें 2 साल का बच्चा भी है। आप बोलते हैं गुजरात मैंने बनाया। देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात को आपने बनाया? मोरबी का ब्रिज फिर कैसे गिरा? कौन जिम्मेदार है उस ब्रिज का? 50 लोग, 50 बच्चे उसमें, रात के अंधेरे में ब्रिज गिरता है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पुकार रहा है बचाओ मुझे, कोई रस्सी को पकड़ा हुआ है। आप सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोरबी के पुल को और ब्रिज को भी याद रखेंगे। मैंने बनाया। आपने क्या क्या बनाया? हमको बनाया, सबको बनाया।
इतना लंबा लंबा छोड़ा, सब बन गए। बोला कि 500,000 खत्म हो गए तो पूरा ब्लैक का पैसा आएगा, आपने हमको बना दिया। आपने गुजरात में कहा था कि 15 लाख आएगा तो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। सब चीज आपने हमको ही बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं जब मोरबी के ब्रिज का जिक्र आया तो मैं जरूर हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं। मैं हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं जिन्होंने उन लोगों को जो पानी में गिर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की 30 अक्टूबर की रात को हुसैन भाई और तौफीक भाई ने उन लोगों की जान को बचाया। हुसैन भाई तौफीक भाई ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तौफीक भाई हुसैन भाई देखे कि इंसान है, उसको बचाना है, जान बचाना है। तौफीक भाई हुसैन भाई हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका इंसानियत का जज्बा हम सब में डाल दे इंशाअल्लाह ताला, कि जब किसी पर मुसीबत आए तो मजहब को नहीं देखें, इंसान को देखें। हम किसी को नहीं देखें, मजहब को नहीं देखें, इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। तो तौफीक भाई और हुसैन भाई को मैं सलाम करता हूं। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बताइए हुसैन भाई और तौफीक भाई जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, क्या हुसैन भाई और तौफीक भाई किसी का घर खरीद सकते हैं गुजरात में? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आपने लगा दिया, क्या हुसैन भाई तौफीक भाई घर खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कलेक्टर इजाजत नहीं देता। क्या हुसैन भाई तौफीक भाई अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं? कहां है कॉलेज और स्कूल? क्या हुसैन भाई तौफीक भाई को तयक़ुन दे सकते हैं कि भाजपा के लोग कि उनकी औलाद को अगर झूठे पत्थर फेंकने के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी औलाद को नहीं पीटा जाएगा? क्या भाजपा तयक़ुन दे सकती है? याद रखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई और तौफीक भाई ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। क्या भाजपा ये कह सकती है कि हुसैन भाई तौफीक भाई को अगर एनआरसी एनपीए होगा तो हुसैन भाई तौफीक भाई से पूछा जाएगा कि बताओ भारत की शहरियत क्या है? क्या भाजपा कह सकती है हुसैन भाई तौफीक भाई से कि जब एनआरसी होगा तो नहीं पूछा जाएगा इनसे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया, मैंने बनाया। तो बताओ प्रधानमंत्री, अगर आपने गुजरात बनाया तो फिर एक बच्ची जिसका रेप किया गया, उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची जो प्रेग्नेंट थी 6 महीने, उसकी आंख के सामने उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। और आपकी सरकार ने रेप करने वालों को, हत्या करने वालों को छोड़ दिया।